हेलो एवरीवन। आज थोड़ा लेट हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले जनरल रीडिंग एंड आफ्टर दैट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उसको कवर करेंगे। तो आई विल स्टार्ट विथ जनरल रीडिंग फर्स्ट। सो जस्ट मेडिटेट एंड सी कि आपके लिए क्या आंसर्स आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ जनरल रीडिंग फॉर रिलेशनशिप। तो हम पहले रिलेशनशिप की रीडिंग लेंगे जनरल, एंड उसके बाद आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप यू कैन आस्क। ठीक है, तो एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है वो है मून। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, मोर देन 80% कि बहुत मूव ऑन किया है, पार्टनर से बात नहीं हो रही है, सैड मोड में है, कांटेक्ट बंद है, और ये अंदर ही अंदर आप चाहते हो कि ये रिलेशन वापस ठीक हो जाए, क्योंकि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी गलतियाँ हुई थी, उसको रिपेयर करना चाहते हैं आप या आपके पार्टनर, और दूसरा पार्टनर मूव ऑन होना चाहते हैं। मतलब ये चीज़ में एक बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है, डिप्रेस हो चुका है, सैड, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे लोगों का सेपरेशन मोड दिखाई दे रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, और उसके साथ साथ ये रिश्ता ठीक होने की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो देखते हैं एंजल की तरफ आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है, आपको क्या करना चाहिए। अबंडेंस, लुक फॉर अ साइन। तो अभी यहाँ पे आपको एंजल का गाइडेंस ये है कि इस रिश्ते में अगर आप एफर्ट्स ले रहे हो और एफर्ट्स का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिल रहा है, अगर आपको साइन मिल रही है, आपको दिख रहा है कि एफर्ट्स से काफ़ी चीज़ें ठीक हो रही है, तो इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है। तो ये रही जनरल रीडिंग आप सबके लिए। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट किसका है क्वेश्चन। हाय सपना, अनिल की करंट फीलिंग क्या है? तो सपना का क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, अनिल की करंट फीलिंग। ठीक है, तो लेट्स सी सपना जी आपकी आंसर क्या आता है आपके लिए, कि अनिल जी की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो आप मेडिटेट कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स। अनिल की करंट फीलिंग सपना के लिए, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द मून, और ये है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि अनिल की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा उलझन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उनके डिसीजन पे वो कंफर्म नहीं है, फर्म नहीं है, उनको सही स्टेबिलिटी नहीं है अंदर से, आपके लिए बहुत मिस कर रहे हैं, उदास हैं। तो उनकी फीलिंग में आपके साथ बात करने का भी दिख रहा है कि वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, आपके साथ वापस रीयूनियन भी चाहते हैं, या अगर आपसे बात नहीं हुई है तो, लेकिन वो दो बातों में उलझे हुए हैं, ये भी बात दिखाई दे रही है। वो आपके साथ एक स्टेबल लाइफ तो देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके माइंड में और भी बातें, और भी सीक्रेट्स चल रहे हैं जो आपको बताने से वो डरते हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग, देखते हैं नेक्स्ट। अन्नू, अंकुर की डी फीलिंग क्या है मेरे लिए, क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग है उसके दिल में मेरे लिए, और थर्ड पार्टी कब तक जाएगी? अनु जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ
कि अंकुर की डीप फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी कब जाएगी। पहले हम डीप फीलिंग के कार्ड निकालेंगे और उसके बाद थर्ड पार्टी के कार्ड निकालेंगे कि कब तक जाएगी। तो लेट्स सी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए जो फीलिंग ये है कि पास्ट में काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट में यहाँ पे मुझे चीटिंग दिखाई दे रही है, प्रैक्टिकलिटी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और उन्होंने जो भी किया बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से किया। तो करंट फीलिंग में मुझे कोई कप का कार्ड, फीलिंग का कार्ड नहीं है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा दुखी है, थर्ड पार्टी से परेशान है, ये दिख रहा है। आपके लिए फीलिंग से ज़्यादा थर्ड पार्टी से परेशानी का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। यहाँ पे झगड़े चालू हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। तो इमीडिएट तो जाते हुए नज़र नहीं आ रही, बहुत झगड़ा वगैरह करेगी बहुत टाइम तक। उसके बाद ये इमोशनल बॉन्डिंग है थर्ड पार्टी की इनके साथ, तो झगड़ा भी हो रहा है लेकिन ऐसे जाते हुए फ़िलहाल मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कब का कार्ड थर्ड पार्टी की तरफ आ रहा है। और आपके लिए लेट मी चेक, आपके लिए कन्फ्यूजन है, आपके लिए वो क्लियर नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए झगड़ा भी कर रहे हैं और इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो बेटर है कि आप सच्चाई का पता लगाओ, इससे किसी इमेजिनेशन पे नहीं ये करना, बिकॉज थर्ड पार्टी के कार्ड आपसे बेटर दिख रहे हैं मुझे। लेट्स नेक्स्ट, रुकमा नाविद की करंट फीलिंग। रुकमा का क्वेश्चन लेते हैं कि नाविद की करंट फीलिंग क्या है एंड आपको कॉल कब तक आएगा। नाविद की करंट फीलिंग ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द लवर, डेविल, सारे कार्ड एक ही टाइम पे। देखिए करंट फीलिंग में क्लियर बात दिखाई दे रही है, आपके अलावा थर्ड कोई और भी है, बिकॉज बॉटम के कार्ड में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके अलावा कोई और भी है। वो आप यहाँ पे पॉजिटिवनेस है और आपके लिए किसी और के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाया जा रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो दिल से नहीं चाहते हैं बट देयर इज़ समवन इन देयर लाइफ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ट्रू लवर्स का कार्ड है, उसके साथ डेविल। तो उनकी जो फीलिंग है आपके लिए मिक्स है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उनके लाइफ में और कोई है, इसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन में है वो, बिकॉज वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी तो उनके लाइफ में कोई है, तो इसीलिए इट इज़ नॉट राइट टाइम कि वो आपके लिए कोई स्टेप लें, तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। और नेक्स्ट मिस्टर जहीन, हाय दीदी। असाद की करंट फीलिंग, रुखसार के लिए, और असाद रुखसार को अपना लव एक्सप्रेस कब करेगा। ओके, असाद की करंट फीलिंग रुखसार के लिए क्या है निकालते हैं। आप कंसंट्रेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। करंट फीलिंग ही फीलिंग है बहुत ज़्यादा, वो बहुत दिल में रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बट मिसिंग एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। तो वो एक्सप्रेस कब करेंगे, देखते हैं एक्सप्रेस कब करेंगे। वो फाइनेंशियली आई थिंक अनस्टेबल हैं, पहले फाइनेंशियली वो स्ट्रांग बनेंगे, अपने आप को वेल सेटल करने की कोशिश करने के बाद, सही वक्त के बाद वो एक्सप्रेस करेंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट आंचल गरिवार। आंचल गरिवार का क्वेश्चन है कि रवि वर्मा मेरे बिना कैसे महसूस कर रहे हैं, क्या है उनका बिना। ओके आंचल, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि रवि वर्मा आपके बिना कैसे महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी आपके बिना कैसे महसूस किया जा रहा है। तो ये है आपके कार्ड्स। काफ़ी क्लियर कार्ड है, दे आर मिसिंग, आपको मिसिंग किया जा रहा है बहुत, उनको बहुत पछतावा भी है
कि उन्होंने आपके साथ गलत किया या बहुत इस रिलेशन में ऑन ऑफ किया। उनके पास बहुत ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत आपको ही ना ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था पास्ट में, और अभी उनको पता चल रहा है आपकी वैल्यू क्या है। अभी वो नेगेटिव से पॉजिटिव, सीरियस और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं, और उन वो आपके साथ जो बीता हुआ टाइम है वो याद कर रहे हैं। तो लेकिन पास्ट में काफ़ी कैजुअल अप्रोच और बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे नहीं दिखाई दे रहे थे। आपके साथ दूसरे के लड़कियों के साथ भी फुल टाइम पास चालू था, लेकिन अभी दे आर थिंकिंग पॉजिटिव एंड समवेयर आपकी कदर होने लगी है। यस, नेक्स्ट सुशीला। सुशीला जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ। क्या मुझे मेरे क्रश से इस समय के लिए मूव ऑन कर लेना चाहिए? क्या क्या करना ठीक रहेगा? क्या, हाँ अच्छा, करना ठीक रहेगा। सुशीला जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपको आपके क्रश से थोड़ा मूव ऑन रहना ठीक रहेगा या नहीं। ठीक है, तो भगवान को प्रे कीजिए कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर एग्जैक्ट आए और उस हिसाब से आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। तो लेट्स सी क्या है आपके लिए आंसर, मूव ऑन करते या नहीं। ओहो, यहाँ पे तो मूव ऑन का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन मैनिफेस्ट एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हो इस रिश्ते में, उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करो। चीज़ें वापस अच्छी हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, जैसा आप चाहते हो वैसी हो जाएंगी। आप मैनिफेस्ट करो। मूव ऑन करना इज़ नॉट राइट सॉल्यूशन। देखते हैं कि आपके लिए क्या है एंजल गाइडेंस। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप सोचो पॉजिटिव, जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही होगा। तो अच्छा सोचो, अच्छा होगा, डोंट वरी। नेक्स्ट, हाँ स्नेहा। अर्पित मुझे अनब्लॉक कब करेगा, मिलने कब आएगा? स्नेहा, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि अर्पित आपको अनब्लॉक पहले देखते हैं करेगा भी नहीं, उसके बाद कब करेगा। लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2 कार्ड्स रखती हूँ। आप उनमें से एक कार्ड सेलेक्ट करना कि अनब्लॉक करेगा या नहीं। ओके, अगर आपने ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो आंसर है देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो आंसर है चूज़ न्यू डायरेक्शन। मतलब दोनों ही केस में आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ये एंजल का मैसेज है। फिर भी हम टैरोट से लेंगे कि एंजल ने आपको ऐसे गाइडेंस क्यों दिया, क्या। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे टेम्परेंस, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अर्पित, वो काफ़ी अपने आप को डरे हुए, फेल्योर महसूस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी भी है, लेकिन कोई तो उनकी लाइफ में है। मदरली फिगर हो सकता है और कोई और लेडी भी हो सकती है जो उनके ऊपर डोमिनेट करके बैठी है, और इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं जो एक्शन उनको लेना चाहिए, जो कॉल उनको करना चाहिए। तो इसीलिए आपके पास समथिंग बेटर का जो ऑप्शन है, अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो आपके पास एक ब्लेसिंग है आने वाले दिनों में, एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। गुड न्यूज़ आने वाली है, तो जस्ट वेट फॉर द गुड न्यूज़। इस सिचुएशन से, इस नेगेटिव एनर्जी से आप जल्दी बाहर आओगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट अभी आरती, कमिंग फ्यूचर रीडिंग। ओके आरती, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपके कमिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखते हैं आपके कमिंग फ्यूचर में क्या होने वाला है। द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड
यहाँ पे है 5 of Cups। तो मुझे दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कुछ बातें रुकी हुई है, चाहे रिलेशन हो या करियर हो, तो वो एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। पॉजिटिवनेस आएगी, आप जो चाहते हो होगा। अगर आपके किसी से बात बंद है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया तो वो रिग्रेट करके आपको सॉरी भी बोल सकता है। और इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि जिनका ब्लॉक सिचुएशन है वो अनब्लॉक करके आपसे बात करने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाला कल जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी का है, तो आप उसमें ट्रस्ट कीजिए। नेक्स्ट, निकिता, मुझे कंपनी में जॉब लगेगा अक्टूबर में या उससे पहले, और कैसे रहेगा करियर? निकिता, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपको कंपनी में जॉब लगेगा अक्टूबर महीने से पहले और अक्टूबर महीने में, और करियर कैसे रहेगा? तो जॉब लगेगा, उसके लिए मैं यहाँ पे 2 कार्ड रखती हूँ। कार्ड नंबर 1 और ये रहा कार्ड नंबर 2। यू जस्ट सिलेक्ट 1 कार्ड, ठीक है। अगर आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है निकिता, तो आंसर है और जॉब तो मिलेगा, लेकिन अनलाइकली आंसर आया है। और ये यस। अगर आपने सेकंड कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको अक्टूबर में ये जॉब ज़रूर मिलेगा। अगर फर्स्ट किया है तो पॉसिबिलिटीज़ कम है। अगर मिलता है तो कैसे रहेगा, लेट्स सी। आपके जॉब का सिचुएशन देखते हैं क्या है, जॉब कैसे रहेगा। यहाँ पे मुझे वर्कलोड काफ़ी दिखाई दे रहा है। हेलो, अभी आपको क्लियर दिख रहा है आई होप, या अभी भी ब्लर है? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो दिव्या, आपको आवाज़ आ रही है? ओके। हिना, आपका क्वेश्चन है जेम्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे लिए एंड चैनल मैसेज। जेम्स का नेक्स्ट एक्शन एंड चैनल मैसेज फॉर यू। नेक्स्ट एक्शन, 2 of Wands, टेम्परेंस, 10 of Pentacles, 9 of Swords एंड Queen of Wands। बॉटम का कार्ड है 7 of Swords। नेक्स्ट एक्शन में मुझे सिर्फ इंतज़ार दिखाई दे रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गए हैं और उनको है ना फियर ऑफ रिजेक्शन भी है। वो चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ आपके लिए, बट वो इंतज़ार कर रहे हैं। एक्शन के बदले मुझे मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है एंड एक डर दिखाई दे रहा है। वो उनको बहुत ज़्यादा आपको मिस करने के साथ साथ उनको बहुत ज़्यादा दुख भी है इस बात का कि कुछ बातें उन्होंने आपसे छुपाई थी या कुछ गलत किया था। चैनल मैसेज यही है कि वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं एवरी मोमेंट। वो बातों को ठीक तो करना चाहते हैं लेकिन वो डरते बहुत हैं और वो उनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं मैं वो क्या करें। तो ये आपके लिए मैसेज है। उसके साथ साथ हम एंजल मैसेज भी लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आस्क द एंजल्स एंड लुक द साइन। मतलब अभी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस मोड में हैं। अभी उनके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके लिए कुछ एक्शन ली जाए। वो सिर्फ वेटिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गलतियाँ की है। तो कुछ महीने के बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उनको लगेगा अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद आपको थोड़े इशारे मिलेंगे, उसके बाद ही उनकी नेक्स्ट एक्शन आपको दिखाई देगी। फ़िलहाल बस मिसिंग में और पछतावे में वो नज़र आ रहे हैं। और दिव्या, यस दिव्या, हाय ना, रूपाली खन्ना। विल सुनी कुल्लर hire me at my requested salary of 15 or 14 lakh per annum?
और रूपाली खन्ना, मैं आपका ले रही हूँ क्वेश्चन कि आपने जो पूछा है कि मिस्टर सुनील जो हैं वो आपकी रिक्वेस्ट पे 15 या 14 लाख पर एनएम सैलरी करेंगे या नहीं, ठीक है। तो आप जिनको भी मानते हो उनको याद करो, फुल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वेश्चन, ऑन द पर्सन, क्या नाम है उनका, मिस्टर सुनील खुल्लर। अब मैं यहाँ पे निकालती हूँ 2 कार्ड, ठीक है। कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करो भगवान का नाम लेकर। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है तो आंसर है चूज़ न्यू डायरेक्शन, ये किया है तो यस। अगर आपने ये सेकंड वाला कार्ड सिलेक्ट किया है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको वो बढ़ा के देंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ना हो गया। मैम कैन यू टेल मी माई क्रश इज़ माई सोलमेट और नॉट? ओके, दिव्या जोशी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि आपके जो क्रश हैं वो आपके सोलमेट हैं या नहीं। तो आपके जो क्रश है उनके ऊपर फुल फोकस कीजिए, देखते हैं क्या आंसर आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी और वैसे ही आपको आंसर आएगा कि जो आपके क्रश हैं वो आपके सोलमेट है या नहीं। लेट्स सी। ओके, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली आपके साथ रहते हैं वो एज अ फैमिली मेम्बर, यस। बाकी रहा सोलमेट का, तो ये दिख रहा है कि अगर आपने दोनों ने चाहा तो होगा, लेकिन एक होता है ना कि सोलमेट ही हैं, वो चीज़ नहीं है। फ्रेंडली ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके साथ, एज अ फैमिली कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं विश भी है आप दोनों में से किसी की कि वो आपके लाइफ पार्टनर बने या आप उनके लाइफ पार्टनर बनो, तो वो सारी चीज़ें। बाकी फ्रेंडली जो रिलेशन है वो ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, फ्रेंडशिप। नेक्स्ट कौन है? मनीषा, अनिल लहदर की करंट एनर्जी मेरे लिए अनब्लॉक कब करेंगे मुझे? मनीषा, देखते हैं कि आपके अनिल की, आपके पर्सन अनिल की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए और कब अनब्लॉक करेंगे। जहाँ तक फीलिंग का सवाल है, इनकी फीलिंग काफ़ी मिक्स है। एक तरफ अटैचमेंट, दूसरी तरफ झगड़ा, दो बातों में उलझे हुए, हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है। फीलिंग में काफ़ी मुझे मिक्स फीलिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी फीलिंग दिखाई दे रही है आपके लिए। एक मतलब ट्रू उनका सीरियसनेस है, बट उसके साथ साथ आप दोनों हर्ट भी हुए हो, लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। तो इसीलिए अभी वो कब आपके साथ बात करेंगे देखते हैं। नाराज़ हैं, देखते हैं कब बात करेंगे। यू आर रेडी, अब तो रेडी हो ना। परफेक्ट टाइमिंग, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। परफेक्ट जब टाइम आएगा तो आप दोनों का बातचीत स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे कितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉल्व हो जाएंगे, बट परफेक्ट टाइम पे। तो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। नेक्स्ट, हाँ, ये सचेता सरकार, आई एम न्यू ईयर, अमित जी और मेरे आगे फ्यूचर हैं, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ सचेता। ओके, आपका और अमित का फ्यूचर है। उनके घर वाले अगेंस्ट है, उनके घर से शादी के लिए लड़की देख रहे हैं। लास्ट वीक से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन होती है हमारी। देखते हैं कि आपका और अमित जी का फ्यूचर है भी या नहीं है। लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके और अमित जी के कार्ड्स निकाल रही हूँ, देखते हैं फ्यूचर है या नहीं है।
और बहुत झगड़े भी होते हैं, उन्होंने बातें छुपाना, प्रॉब्लम। यहाँ पे आप रिश्ता ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, रिश्ता ठीक भी हो जाएगा, वापस बिगड़ जाएगा, वापस ठीक हो जाएगा, वापस। इसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है रिलेशन में, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और यहाँ पे एंजल गाइडेंस, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, टेक एक्शन। अगर आपको, आप सीरियस हो इस रिश्ते के लिए, आप दोनों सीरियस हो, तो दोनों को एक्शन लेनी पड़ेगी, घर वालों को मनाना पड़ेगा, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। तो ये एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से एक्शन होनी चाहिए, तो ये सिचुएशन ठीक होगी। सिर्फ आपके कहने से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा टॉवर मोमेंट में और कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक करना चाहते हैं लेकिन परसेंटेज ठीक करने का काफ़ी कम है। अच्छा निकिता, आपके जो करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, लेट्स सी आपका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर, लेट मी चेक। करियर में आपकी ग्रोथ होने वाली है, लेकिन दो बातों में आप उलझ सकते हो। कोई ना कोई एक बात पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, हो सकता है वो लोकेशन दूर हो या काम ज़्यादा हो, वर्कलोड हो, कुछ ना कुछ, बट ग्रोथ इज़ देयर, तो ठीक है, नो नीड टू वरी। भावना शर्मा, अमोल की करंट फीलिंग, दोबारा बात करेगा मुझसे। ओके, भावना शर्मा जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पर्सन जो है अनमोल, उनकी करंट फीलिंग क्या है और बात होगी या नहीं होगी, लेट्स सी। तो यहाँ पे बात तो होगी, डोंट वरी। अभी वो मूव ऑन करके गए, या मतलब अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। करंट फीलिंग में वो काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी परेशान है, लेकिन बात ज़रूर होगी, कुछ दिनों के बाद वो वापस आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, सो डोंट वरी। टेम्पररी बात बंद है, कोई टेंशन की बात नहीं है, वापस बात स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट, अनुष्का शुक्ला, मानस सिंह की करंट फीलिंग फॉर अनुष्का शुक्ला, ठीक है। मानस सिंह की करंट फीलिंग अनुष्का शुक्ला के लिए देखते हैं क्या है। वहाँ पे और पॉजिटिवनेस भी है, थोड़ी डाउटफुल एनर्जी भी है, वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो चाहते हैं, लेकिन उसमें निगेटिव एनर्जी की वजह से मुझे थोड़ा थर्ड पार्टी सिचुएशन या ओवर पॉजिटिवनेस, कोई भी चीज़ ओवर होती है ना, ओवर अटैचमेंट, तो वहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन हो जाता है। बाकी शादी शादी के होने के चांसेस हैं और काफ़ी पॉजिटिव चांसेस हैं, तो यू कैन कंसिडर, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी आपके पर्सन से कि कोई भी चीज़ ज़्यादा इंसान को अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट, मनीषा शर्मा, आपका क्वेश्चन तो मैंने ले लिया। और सीमा रानी का क्वेश्चन क्या है, सनम फॉरेन जाने से पहले बता के भी नहीं गए, ऐसा क्यों किया उसने। अच्छा, सनम आपके जो है फॉरेन जाने से पहले आपको बता के नहीं गए, ऐसा क्यों किया। ठीक है, सीमा रानी आपका क्वेश्चन ले रहे हैं कि आपके जो सनम है बिना बताए क्यों गए, वाई, रीज़न इज़, रीज़न इज़ आपके रिश्ते में जो है ना बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ हो रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, परेशानी, ऑब्स्टेकल थे, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, निगेटिव एनर्जी है,
तो इस निगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है, ऐसा दिख रहा है। आने वाले दिनों में वो आपको एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट अभी वो काफ़ी चेंज हो रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि उनका नेचर है अनस्टेबल। राजश्री, शिवा की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन, कब तक कांटेक्ट करेंगे, रीयूनियन होगा? राजश्री, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ कि शिवा की करंट फीलिंग क्या है। शिवा की करंट फीलिंग आपके साथ ये रिश्ता वो ठीक करना चाहते हैं। उनके पास ऑप्शन भी बहुत है, बहुत सारा टाइम पास चल रहा है ऑनलाइन उनका, और आपके साथ भी वो रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। और उनकी जो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट एक्शन वो ओवर थिंकिंग, मतलब वो किसी के बारे में सोच नहीं रहे हैं, मतलब, लेकिन आपके लिए भी वो स्टेबल नहीं है। वो सोच रहे हैं, उनकी सोच है, खाली एक्शन नहीं है। सोच रहे हैं आपके पास आना है, लेकिन सोचने से थोड़ी कुछ होता है, आना भी चाहिए ना। तो ओवर थिंकिंग दिखाई दे रही है। और रीयूनियन कब होगा, लेट्स सी। हाँ, रीयूनियन होगा, डोंट वरी। वो आएंगे आपके पास जल्दी ही, हो सकता है विद इन 2 वीक्स या 2 मंथ में आपका कांटेक्ट उनसे होने वाला है। सो जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो हो सकता है ट्विन फ्लेम या सोलमेट की हो सकती है, तो आपके पास वो ज़रूर आएंगे, डोंट वरी। अभी वो थोड़े अनस्टेबल हैं, थोड़ा उनको रियलाइज़ होने दो, आपकी वैल्यू को आ जाएंगे, आप टेंशन नहीं लो। अब हम लेंगे सबके लिए ब्लेसिंग फ्रॉम एंजल, और बाकी के जो आंसर है सबके आंसर हम कल लेंगे। आप कल ऑनलाइन रहना, मैं सबके आंसर्स के डिटेल में जवाब देने की कोशिश करूँगी। और देखते हैं आप सबके लिए एंजल की ब्लेसिंग क्या है। यहाँ पे मैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, इट्स अप टू यू। जो भी लाइफ में, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या कोई सिचुएशन हो, आपको पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। इनकम्प्लीट जानकारी से कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। यह आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस है। तो ये रहा रीडिंग आज का। कल वापस